हेलो एवरीवन। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 2 जो आपका 6 सेमेस्टर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर है। इसमें अभी हम लोग मेनली यूनिट 3 जो है आपका प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, उसके प्रीवियस ईयर पूछे गए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो हैं उनको भी इनमें हम इंक्लूड किए हुए हैं। तो चलिए वन बाय वन करके लगभग इसमें हम 8 क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं। वो 8 क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिएगा। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन नहीं आएगा, ये नहीं सोचना कि यही क्वेश्चन आएगा, बट इसको ज़रूर एक बार देख के जाइएगा कि हो सकता है इस टाइप से मिलता जुलता क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। इस यूनिट से भी जो है यूनिट 3 से भी लगभग 14 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मिला के आपका 14 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखे हैं। एक्सप्लेन द स्विचिंग सर्ज ड्यू टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। कहता है कि आप स्विचिंग सर्ज जो होते हैं उनका इंटरनल और एक्सटर्नल क्या क्या फैक्टर्स है उसके बारे में आप लिखिए। शॉर्ट नोट्स में 4 नंबर में ये आ सकता है क्वेश्चन। दूसरा, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ अरेस्टर यूज इन सर्ज प्रोटेक्शन। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर्ज जो होते हैं सिस्टम में, सिस्टम मतलब यहाँ हम इलेक्ट्रिक लोको के बारे में बने, लोको में अगर सर्ज होता है तो एकाएक वोल्टेज का बढ़ना जो होता है तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग जो अरेस्टर का यूज करते हैं तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ अरेस्टर जो है उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, जो भी अरेस्टर है उनके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। ये भी क्लास में पढ़ा चुके हैं सारा। तीसरा आपका है ड्रॉ अ नेट स्कीमेटिक डायग्राम शोइंग प्लेसमेंट ऑफ मेन एंड ट्रैक्शन ओवरलोड। ये मेनली ये क्वेश्चन कह रहा है कि रिले जो हम लोग प्लेस्ड करते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रिक लोको है, लोको में हम प्रोटेक्शन के लिए रिले लगाते हैं और रिले ही फाइनली फॉल्ट को सेंस करता है और फिर सर्किट ब्रेकर को कमांड देता है। तो इसका प्लेसमेंट कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ लगाते हैं, तो ये भी आप को एक नोट्स दिया गया होगा, उसमें इसका डायग्राम बना के दिखाया गया है, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन, डिस्कस द प्रोटेक्शन ऑफ लोकोमोटिव ट्रांसफार्मर बाय बुकुल्स रिले। ये तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है, ये आपको जानना भी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, और जानना कि बुकुल्स रिले से हम लोग कैसे प्रोटेक्शन करते हैं ट्रांसफार्मर को। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। और पांचवा क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवर वोल्टेज एंड अंडर वोल्टेज। ये दोनों हम मिला दिए इसमें। हो सकता है एग्जाम में 4 नंबर में आपको अगर पूछेगा तो एक्सप्लेन द प्रोटेक्शन या डिस्कस द प्रोटेक्शन फॉर ओवर वोल्टेज 4 नंबर का पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है डिस्कस द प्रोटेक्शन फॉर अंडर वोल्टेज। दोनों टाइप का क्वेश्चन को अलग अलग भी कर सकता है। यहाँ हम दोनों को मिक्स कर दिए कि दोनों को आप पढ़ लीजिएगा। ओवर वोल्टेज अगर सिस्टम में हो रहा है तो मैंने इलेक्ट्रिक लोको में तो कैसे हम उसको प्रोटेक्ट करें, या अंडर वोल्टेज हो जाए तो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, छठा क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट करंट प्रोटेक्शन सिस्टम हाउ टू प्रोटेक्ट ट्रैक्शन सर्किट बाय डिफरेंशियल। मेनली इस क्वेश्चन का एक ही उद्देश्य है कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन और आवर इलेक्ट्रिक लोको बाय द यूज ऑफ डिफरेंशियल करंट स्कीम, यानी कि करंट के डिफरेंस के आधार पर कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। इसके लिए हम डायग्राम आपको बताए होंगे और उस डायग्राम को मेनली आप डायग्राम ही बना दीजिए। अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है तो डायग्राम में आपका 2 से 2.5 नंबर मिल जाएगा, और फिर उसके बारे में डिफरेंशियल करंट प्रोटेक्शन स्कीम क्या है उसके बारे में डिफाइन कीजिएगा, उसका प्रोसेस बताइएगा, कैलकुलेट करके दिखाइएगा, और फाइनली एडवांटेज डिसएडवांटेज भी इसका बता दीजिएगा। इससे हम बहुत कम टाइम में सिस्टम में करंट के फ्लक्चुएशन के थ्रू रीड कर पाते हैं कि कहाँ डिफरेंस हो रहा है, और उसके आधार पर सर्किट ब्रेकर को रिले के थ्रू सर्किट ब्रेकर को कमांड देते हैं और ट्रिप कराते हैं। तो करंट डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इज टू मच इंपॉर्टेंट कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ प्रोटेक्शन। करंट, क्योंकि सिस्टम में करंट बहुत तेज़ी में चेंज होता है और जिसको हम बहुत आसानी से ग्रैप्स कर पाते हैं, पकड़ पाते हैं कि करंट कितना चेंज हो रहा है, और उसके आधार पे हम लोग रिले को इनर्जाइज करते हैं, रिले कॉइल को, और फाइनली सर्किट ब्रेकर ट्रिप होता है। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन 6 मार्क्स में आ सकता है, इसलिए इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा डायग्राम बना के। और 7वां क्वेश्चन है हाउ टू प्रोटेक्ट कंप्रेस्ड एयर सर्किट अगेंस्ट हाई एंड लो प्रेशर यूज इन इलेक्ट्रिक लो। मतलब इलेक्ट्रिक लोको में जो हम लोग कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं मेनली, तो कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं हम लोग अगर पेंटोग्राफ का लोअरिंग एंड अपरिंग करना हो तो वहाँ कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं। दूसरा, ब्रेकिंग में हम लोग कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं, ब्रेक को लगाना है, ब्रेक को रिलीज करना, वहाँ कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं। और भी डिफरेंट पॉइंट है जहाँ कि हम कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग सिस्टम को ऑपरेट कर पाते हैं। तो कंप्रेस्ड एयर जो सर्किट है, उस एयर सर्किट में कंप्रेस्ड होने के दौरान अगर प्रेशर बहुत हाई हो गया या बहुत लो हो गया तो हाउ कैन वी प्रोटेक्ट,
इलेक्ट्रिक लोको में हम कैसे उस कंप्रेस्ड एयर के हाई और लो प्रेशर जो होगा उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसके बारे में हम आपको डायग्राम बना के वो भी हम बताए हैं, तो वो डायग्राम देख लीजिएगा और उसमें फाइनली लगभग 10 से 12 पॉइंट है, वो 10 से 12 पॉइंट ऐड कर दीजिएगा। तो ये भी 4 नंबर में पूछ सकता है। और लास्ट में हम 8वां क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखे हैं, तो मे भी हो सकता है ये 4-4 नंबर में आपको पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर मॉनिटरिंग। टेम्परेचर मॉनिटरिंग से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रिक लोको में जो हम लोग टेम्परेचर मॉनिटरिंग करते हैं वो उससे क्या बेनिफिट होता है, कैसे टेम्परेचर मॉनिटरिंग करते हैं। तो मेनली टेम्परेचर मॉनिटरिंग करने से हमको फाइनली ये पता चलता है कि स्टैंडर्ड वैल्यू से टेम्परेचर कितना वेरी कर रहा है। अगर बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है तो फिर हम सर्किट को और वो सिस्टम को ट्रिप कराते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर मॉनिटरिंग मेनली हम लोग थर्मिस्टर वगैरह यूज करते हैं और उसके थ्रू टेम्परेचर को मॉनिटर करते हैं। दूसरा है शॉर्ट नोट्स में ही है ओवरलोड प्रोटेक्शन। ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज होता है सिस्टम में, उसी तरह ओवरलोड होता है। तो ओवरलोड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि डेफिनेटली आपका ट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रिक लोको के थ्रू कर रहे हैं और उसके पीछे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट कंपार्टमेंट बॉगी लगाते हैं। तो वो अगर उसके कैपेसिटी से ज़्यादा ओवरलोड हो गया, ज़्यादा लोड लग गया, तो उस केस में आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे आप जानेंगे कि आपके सिस्टम में ओवरलोड हो गया। और उसके लिए आप किस टाइप का सिस्टम रिले को लगा के रखें और रिले के कमांड के थ्रू फिर आपको एनाउंसिएशन सिग्नल है कि आपको अनाउंस करेगा, बताएगा कि भैया आपका सिस्टम ओवरलोड हो गया, आप डेफिनेटली लोड को रिड्यूस कीजिए, आफ्टर देन आप सिस्टम को चलाइए। बोलिएगा नहीं सर हम ओवरलोड पे चलाएंगे, डेफिनेटली चला सकते हैं, कोई बात नहीं, चलाइए। यही होगा कि ओवरलोड पे जैसे ही चलाइएगा टॉर्क ज़्यादा चाहिए, करंट ज़्यादा लेगा, ओवरहीट होगा, आपका मोटर जल जाएगा। तो फाइनली किसी भी चीज़ का एक मैक्सिमम वैल्यू है कि कहाँ तक आप चला सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर ओवरलोड लगाते हैं तो उसके लिए तो टॉर्क ज़्यादा, व्हील ज़्यादा टॉर्क चाहेगा, मोटर ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, एक्टिव पावर ज़्यादा करेगा, तो करंट का लॉस होगा, ओवरहीट होगा, मोटर आपका जल जाएगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स में। टेम्परेचर मॉनिटरिंग के बारे में डिस्कस कीजिए। हो सकता है ये 4 नंबर में डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स नहीं पूछे, डायरेक्ट पूछ दे डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर मॉनिटरिंग प्रोसेस इन इलेक्ट्रिक लोको, या पूछ देगा डिस्कस अबाउट द ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोसेस इन इलेक्ट्रिक लोको। तो ये टोटल 8 क्वेश्चन हम आपको डिस्कस किए हैं जो यूनिट 3 से है, प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लोको। ये 8 क्वेश्चन को देख के जाइएगा तो हो सकता है इससे आपका चांस हो कि शॉर्ट क्वेश्चन भी 1-2 आ जाए और लॉन्ग क्वेश्चन 1-2 आ जाए। ये कभी नहीं सोचिएगा कि ये 8 क्वेश्चन पढ़ के गए यही 8 आ जाएगा, हो सकता है इससे आ जाए, इससे मिलता जुलता आ जाए, आप कंप्लीट होल सिलेबस पढ़ के जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जो हम अभी आपको अपलोड करेंगे यूनिट 4 का इसके बाद। तो चलिए थैंक यू एवरीवन, जम के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए।